नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जो है मुगल काल। दोस्तों, मुगल काल में जब हमने आपको इसके पहले वीडियो डाला था, उसमें सल्तनत काल जब ख़त्म होता है तब स्टार्ट होता है मुगल काल में, जो दोस्तों चलता है 1526 से 1847 तक। दोस्तों, इसमें जो मेन है आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये आपके बहुत ही ताकतवर राजा रहते हैं। ठीक है दोस्तों। उनके बाद जब उनके पुत्र आते हैं, फिर होता क्या दोस्तों, औरंगजेब जो मतलब इसका पूरा केंद्रीकरण करते हैं, लेकिन उसको पूरा एकजुट नहीं कर पाते हैं। जैसे उनका देहांत होता है 1707 में। तो जैसे उनका अंत होता है 1707 में, उसके बाद के जो समय होता है वो आता है उत्तर मुगल राजवंश। ठीक है। तो दोस्तों, उसमें जैसे पहला वो है बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम कहते थे, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक होता है। उनके बाद उनके लड़के जो फर्रुखसियर आते हैं, वो 1713 से 1719 के बीच में आते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो इन लोगों के बीच में है। हम उत्तरवर्ती मुगल काल आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपके बाबर आते हैं, उनका जो शासनकाल होता 1526 से 1530 तक था। दोस्तों, इसके लिए सारी आपको दिख नहीं रहा ज़्यादा, लेकिन दोस्तों जब हम बोल रहे हैं उसको सुनिए और उसको समझिए। ठीक है। जब आप 2-3 बार हमारी वीडियो देखेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद आप उसको राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो जो बाबर आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये ट्रांस आक्सियाना के फरगना जी आते हैं। ठीक है दोस्तों। इनका जो जन्म होता है वो आपको फरगना में होता है। ठीक है दोस्तों। वहाँ से ये इसलिए यहाँ पर आते हैं इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर इनकी आय बहुत कम थी। ठीक है। वो ज़्यादा उपजाऊ जगह नहीं थी। ठीक है। तो ज़्यादा उनको वहाँ से वित्त नहीं मिल रहा था। ठीक है दोस्तों। तो वो इंडिया में आते हैं और इनको दोस्तों न्योता देता है, जो आप इसे राणा सांगा है, वो इनको आमंत्रित करने के आने के लिए। और इब्राहिम लोदी जो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन करने वाला था, उसके भांजे ने बाबर को आमंत्रित किया था इंडिया में आने के लिए। राणा सांगे ने भी किया था इनको। जैसे दोस्तों, जो आपका ये 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है दोस्तों। तो उस समय जो दिल्ली सल्तनत का राजा कौन होता है, इब्राहिम लोदी होता है। तो दोस्तों, वो बहुत सशक्त होता है, उसके पास 1 लाख से ऊपर फौज होती है। ठीक है। लेकिन जो है बाबर आते हैं, इनके पास केवल 12,000 की फौज होती है। लेकिन दोस्तों, ये बाबर है, इन्होंने जिहाद का नारा इसमें दिया, दूसरी बार इसमें दिया था। क्वेश्चन आता है कि जिहाद का नारा दूसरी बार इन्होंने किसमें दिया था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, उसमें इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। और उस समय क्या क्या इन्होंने, जितने इनके पास मतलब मुस्लिमों से चुंगी हटा ली थी, ये जो आपके शराब से चुंगी हटा ली थी, और शराब के पैमाने सारे तोड़ दिए थे, सारे इनकी सुराहियाँ उलेस दी थी कि हमको ये युद्ध जीतना है तो जीतना है। ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें एक ट्रिक भी है। बाबर खाना खाया पानी पिया घर चला गया। बाबर ने खाना खाया, पानी पिया, घर चला गया। पानी पिया पानीपत के घाघरा का युद्ध, और आपका ये खानवा का युद्ध, और अब चंदेरी का युद्ध। दोस्तों, क्रम ये नहीं है। क्रम पहले पानीपत का युद्ध है, उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर आपका घाघरा का युद्ध। दोस्तों, जो पानीपत का युद्ध हुआ था, ये आपका बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना होती है, लेकिन वो हार जाते हैं, इसलिए कि जो बाबर है, उनके मतलब बारूद की शुरुआत उन्होंने की थी। शुरुआत पहले हो चुकी थी, लेकिन बारूद
तोप की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों। और तुलवा पद्धति का यूज बाबर ने किया था। तो बाबर की विजय होती 21 अप्रैल 1526 में, और उसके बाद आता है खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। जो बाबर ने राणा सांगा पे आरोप लगाया कि उन्होंने आमंत्रित किया कि आइए हम आपका साथ देंगे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, और उन्होंने साथ दे दिया। तो दूसरा युद्ध होता 16 मार्च 1527 को होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा की हार होती है। दोस्तों उसमें राणा सांगा की जितने राजपूत वंश थे सब राणा सांगा की तरफ थे। ठीक है। लेकिन जब यह युद्ध होता है तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जितनी शराब की सुराहियां थी सबको उलेझ दिया और सारे पैमाने तोड़ डाले। कहने का अर्थ है कि उन्होंने सारा टैक्स हटा दिया था सरकार से, सारी चुंगी हटा दी थी शराब से। ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद 29 जनवरी 1528 को तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, जिसमें चंदेरी के राजा मेदिनी राय पर होता है। ठीक। और मेदिनी राय को हरा देते हैं बाबर। उसके बाद चौथा युद्ध होता है 5 मई 1529 को, इसे घाघरा का युद्ध कहते हैं। दोस्तों जो घाघरा का युद्ध होता है वो इब्राहिम लोदी के रिलेटिव थे उनके साथ होता है घाघरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों। तो ये चारों युद्ध आपसे बहुत ज्यादा कर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनका जो पुत्र होता है हुमायूं। ठीक है। तो हुमायूं का जो काल होता है बहुत ही लड़खड़ाते बिकता है, क्योंकि वो 2 बार राजा बनते हैं। एक बार 1530 से 40 के बीच में, एक बार 1555 से 56 के बीच में। ठीक है। बीच में इनको हरा देता है शेर शाह सूरी। देखिए दोस्तों जो हुमायूं का युद्ध होता है शेर शाह सूरी के साथ। ठीक है। तो शेर शाह सूरी 40 में होता है। तो शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। तो उसमें दिल्ली का शासक कौन होता है? शेर शाह सूरी हो जाता है। दोस्तों शेर शाह सूरी ये 67 वर्ष की आयु में सिंहासन में बैठा था। ठीक है दोस्तों। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। इसके जो इसके पिता थे वो जौनपुर के जमींदार थे। ठीक है दोस्तों। इनके जो मोहम्मद शाह थे जो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी विधवा दुद्दू बेगम के साथ उन्होंने विवाह किया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों। एक बार फिर 1555 में हुमायूं युद्ध करता है शेर शाह सूरी के साथ और जीत जाता है। ठीक है। तो इसका संस्कार 1555 से 56 के बीच में होता है। फिर इसके बाद अकबर का शासनकाल आता है। दोस्तों अकबर बहुत ही प्रतापी राजा था, जो इस शुरुआत में अपने संरक्षक बैरम खां के बीच में 1556 साल के बीच में बैरम खां इनका संरक्षक बना था। ठीक है दोस्तों। इनका शासनकाल होता 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों। ये जो अकबर इनके जो नौरत्न थे उनमें देखिए पहले थे बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमान और मुल्ला दो प्याजा। दोस्तों मुल्ला दो प्याजा इनके मित्र होते हैं। ठीक है। और ये जो आपके तानसेन होते हैं, तानसेन के बारे में बहुत सी कथाएं, बहुत ही दंत कथाएं प्रचलित हैं। बीरबल के बारे में बहुत सी दंत कथाएं प्रचलित हैं। तो दोस्तों जो इनके नौरत्न थे उसमें बीरबल, अब्दुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमान और मुल्ला दो प्याजा होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो इनके पुत्र होते हैं जहांगीर, उनका शासनकाल होता है 1605 से 1608 के बीच में। तो दोस्तों इन्होंने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। जो उनके पुत्र थे उनकी सहायता, जो खुसरो उनका पुत्र था उनकी सहायता के लिए इनको इसकी फांसी दी जाती है 1608 के बीच में। ठीक है। और दोस्तों इसी समय 1608 ईस्वी में जो जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने अकबर से मिलने भेजा था ये कैप्टन हॉकिंस थे। ठीक है। लेकिन जब ये कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर आते हैं तो उन्हें जहांगीर मिलते हैं, क्योंकि अकबर एक्सपायर हो चुके होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ पर रहते हैं लेकिन इनसे छूट लेने के लिए ये राजी नहीं कर पाते हैं और ये यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरे भी आते हैं, दूसरे दूत आते हैं जिनको पालकेनी द्वितीय कहते हैं।
सॉरी पालकेनिन कहते हैं। उसके बाद तृतीय आते हैं, उनको विलियम एडवर्ड जेम्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 दूत आए थे ब्रिटिश से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शाहजहां जिनका नाम खुर्रम है वो 1628 1658 के बीच में आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो लास्ट औरंगजेब वो 1658 से 1707 ईस्वी में शासन करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही कट्टर मुसलमान थे। इन्होंने जजिया टैक्स लगा दिया, जजिया कर लगा दिया, एवं चित्रकला पर बैन कर दिया, संगीत बैन कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपके औरंगजेब थे ये नक्शबंदी संप्रदाय के, मतलब ये जो संप्रदाय थे, जैसे आपके ये अकबर जहांगीर, इनके नाम सलीम था। ये शेख सलीम चिश्ती जो अकबर है, ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह से में जाते हैं और उन्हीं के प्रताप से उनको सलीम नामक सलीम पुत्र, मतलब जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम सलीम होता है, उसी का नाम जहांगीर होता है। तो ये नक्शबंदी संप्रदाय के होते हैं औरंगजेब, और नक्शबंदी में चित्रकला, संगीत और नृत्य ये बैन होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये उत्तरवर्ती मुगल काल आता है, जो आपको हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा चैनल कैसा लगा हो, जैसा लगा हो हमको बताइएगा। नमस्कार।